हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। सो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ किस तरह से वेरी करता है। सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं अर्थ एंड लेट कैपिटल एम बी मास ऑफ अर्थ। कैपिटल एम जो है एम बी द मास ऑफ अर्थ एंड लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर, जिसे कि हम डिनोट कर रहे हैं पॉइंट ए से। ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है अर्थ के सरफेस पर एंड वी नो दैट एट सरफेस ऑफ अर्थ एट एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है इट इज सिंपली जी एम बाय आर स्क्वेयर, वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर यानी कि पॉइंट ए पर वो राइट कर लिया है इक्वेशन 1 में, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है कि जी का वैल्यू हाइट के साथ किस तरह से वेरी करता है। सो लेट सपोज हम किसी हाइट पर चले जाते हैं एंड उस पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं और ये पॉइंट जो है अर्थ के सरफेस से लेट सपोज एच हाइट ऊपर है। सो अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए रिलेशन लिखेंगे एट पॉइंट पी के लिए, एट पॉइंट पी पर कि जी का वैल्यू क्या रहेगा। और पॉइंट पी पर यानी कि एच हाइट ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है उसे हम डिनोट कर रहे हैं जी एच के साथ। सबस्क्रिप्ट में हमने एच लिखा है, इट मीन्स दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। सो इट इज सिंपली रिटन एज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1, इट इज सिंपली जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। बिकॉज अभी हमारा जो हाइट है वो जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से इट इज सिंपली आर प्लस एच। तो ये आर ये है और ये एच है। जब हम अर्थ के सरफेस पर थे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू था जी एम बाई आर स्क्वेयर एंड जब पॉइंट पी पर पहुंचे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। सो वी हैव टू इक्वेशंस देयर। हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को, हमें बेसिकली जी एच के लिए रिलेशनशिप निकालना है, हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सो इट इज़ लाइक राइट हैंड साइड में आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स यहाँ जी एम से जी एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो जी एच का वैल्यू है कुछ इस तरह से आ जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। सो ये एक रिलेशनशिप हमारे पास मिल चुका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच के लिए, दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। जिस स्पेशल केस में लेट अस कंसीडर दैट आप जो हमने इक्वेशन 3 में रिलेशनशिप निकाला है इसकी मदद से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ पर एक स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दैट एच इज़ वेरी स्मॉल, एच इज़ वेरी स्मॉल। जिस हाइट पर हम जी निकालने जा रहे हैं इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर। वो अर्थ के रेडियस के सामने बहुत छोटा है। इट मीन्स दैट एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। ये कंडीशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन 3 में थोड़े बदलाव करेंगे। सो जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ से हम आर स्क्वेयर को जो है वो कॉमन ले सकते हैं। सो व्हेन वी टेक आर स्क्वेयर इज कॉमन हमारे पास अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। हमने यहाँ से भी सिंपल उसी इक्वेशन को उस तरह से लिखा है जैसा ऊपर लिखा गया है। हमने सिर्फ आर स्क्वायर को कॉमन लिया और हमारे पास अंदर बच रहा है 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। यहाँ से हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। सो वी हैव जी एच इज इक्वल टू जी, और ये टर्म जो है वो ऊपर आ जाएंगी, पावर -2 हो जाएगा। इट इज़ लाइक 1 प्लस एच बाय कैपिटल आर रेज टू पावर -2। इस तरह से कुछ रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास जी एच के लिए बन जाएगा। अब स्टिल हमने अपना स्पेशल जो कंडीशन था वो अप्लाई नहीं किया है, लाइक एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियली जो है वो एक्सपैंड करेंगे। सो बाइनोमियली एक्सपैंड करने पर लाइक हमारे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है इट इज़ लाइक जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स या 1 प्लस एच रेज टू पावर -2 को हम बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। सो व्हेन वी विल एक्सपैंड दैट इट इज़ लाइक 1 माइनस
मल्टीप्लाइड विद द पावर, सो उस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, लाइक इट इज़ लाइक दैट -2 टाइम्स h/r प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, यू विल राइट हियर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अब यहाँ पर एक बात सपोज की थी ऊपर कि जो h है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन r। सो बेसिकली जो हायर ऑर्डर टर्म्स होगा, बिकॉज h जो है वो छोटा है r के सामने, सो बेसिकली दिस वैल्यू विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम हायर ऑर्डर टर्म्स की बात करते हैं तो अगर h बहुत छोटा है तो हायर ऑर्डर टर्म्स बहुत स्मॉल आएंगी, उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन को सिर्फ सेकेंड टर्म तक ही लिखेंगे। तो यहाँ से जो GH का जो वैल्यू है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बन रहा है, इट इज़ सिंपली g टाइम्स 1 माइनस 2h बाय कैपिटल R देर। सो इस तरह से हम GH के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास GH का वैल्यू आ रहा है g टाइम्स 1 माइनस 2h बाय R। सो दिस इज अनदर रिजल्ट जिसे हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हैं GH के लिए, GH इज g टाइम्स R स्क्वेयर अपॉन R प्लस H का स्क्वेयर, और एक नया रिजल्ट हमारे पास ये आया है GH इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस 2h बाय R। सो अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड रिजल्ट जो हमने डिराइव किया है उसमें हमने एक बात सपोज किया था कि h इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन r। तो फ्रेंड्स, आप सेकंड रिजल्ट का ये जो कि फोर्थ इक्वेशन में लिखा गया है इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हाइट जो है दैट हाइट इज़ वेरी स्मॉल। जब कभी आपको जी निकालने को दिया जाए एट अ वेरी स्मॉल हाइट इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करेंगे। और जब जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के सामने कंपेरेबल है तो आप इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज लाइक इक्वेशन 3 जो है वो दोनों तरह के केसेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इक्वेशन जो 4 है वो आपको जल्दी आंसर दे देगा। जब आप स्मॉल हाइट की बात कर रहे हो, आप बहुत कम एल्टीट्यूड पर हैं अर्थ के सरफेस से, तो आप इक्वेशन 4 का यूज़ करेंगे। और बाकी आप इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कभी भी किसी भी केस के लिए कर सकते हैं। बट जनरली हम इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे जब हाइट जो है वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा, और जब हाइट स्मॉल रहेगा तो हम इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों इक्वेशन से हमें एक बात क्लियर कट देखने को मिल रही है। आप इक्वेशन 3 में ऑब्जर्व करेंगे कि इक्वेशन 3 में है आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर। बेसिकली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इस टर्म का आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर का वो बड़ा है न्यूमरेटर से, सो ओवरऑल आंसर जो है वन से छोटा आएगा। जब आप वन से छोटी टर्म को जी से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आपका वैल्यू जो है वो 9.8 से कम आ जाएगा। दोनों ही रिजल्ट्स देखने से हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि जो जी है डिक्रीज करेगा विद हाइट। जो जी का वैल्यू है वो डिक्रीज करने जाएगा हाइट के साथ, डिक्रीज इज विद हाइट और वी कैन से एल्टीट्यूड। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट।